में मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब। आप चेयरमैन हैं वर्ल्ड कश्मीर फोरम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब फरमाइए सबसे पहले तो कि जो वर्ल्ड कश्मीर फोरम है इसका मकसद क्या था बनाने का? इसका मेन मकसद यही था कि कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए ताकि काम आगे बढ़े और हो सके तो हम लोग वो काम कर जाएं जो शायद 70 सालों में कोई ना कर पाया। हमने एक पेटिशन तैयार की है, हमारी एक टीम है, अनवर मंसूर साहब हैं हमारे साथ, इकराम सहगल साहब हैं, रशीद आलम साहब हैं, सारी एक टीम है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पेटिशन लोगों से साइन करवा के तकरीबन कम से कम 15-20 लाख लोगों से अगर साइन हो जाते हैं वो पेटिशन, तो हम इसको सीधा न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे और न्यूयॉर्क से फिर हम जिनेवा यूनाइटेड नेशन में जाएंगे और वहाँ जाके इनसे दो टोक बात करेंगे कि जो अग्रीमेंट आप लोगों ने 70 साल पहले कश्मीर के साथ किया था उसे इम्प्लीमेंट कर दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, और कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएं। अगर इस तरह से जुल्म और जबर होता रहेगा तो फिर काम तो होगा नहीं। ठीक है, फिर आपको यूनाइटेड नेशन का किसी तरह से भी कोई काम आगे बढ़ने की या यूनाइटेड नेशन की फिर जरूरत ही कुछ नहीं अगर आप लोग कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करते। और ये यूनाइटेड नेशन का सबसे ज्यादा एक देरपा मसला है जो तवील अरसे से जो है वो जारी है और इस पर जो खास तौर पे फोकस होना चाहिए वो अब तक नहीं हो सका है। इस सिलसिले में सर आप ये फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है जैसे जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के ताजिर भी हैं, फनकार भी हैं, शायर अदीब भी हैं, तो ये क्या कर सकते हैं इसके कश्मीर के लिए? रिजवान भाई, मैं तो देख रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। पहले तो हम लोग चंद लोग निकले थे, एक छोटा सा कारवां था, अब तो हज़ारों कई लोग हमारे साथ होने के लिए आने के लिए भी तैयार हैं और हो भी रहे हैं हमारे साथ। तो इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये काम अब कहीं ना कहीं इसका एंड होगा। आपने देखा कि जब पाकिस्तान बना तो मेमनों ने काम साथ देना शुरू कर दिया, आज कराची पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह मेमनों ने साथ दिया कश्मीर के लिए तो कश्मीर भी बनेगा। अच्छा, पता नहीं कि मेमन ताजिर खासतौर पे आगे आ गए इसके अंदर। इसमें आप हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या समझते हैं कि कोई ख़ास मुतालबा जो आप करना चाहें? एक ख़ासतौर पे कश्मीर डे तो एक दिन होता है लेकिन हर दिन ही कश्मीर डे है हमारे लिए, तो इस वक्त के हालात में तो हर दिन कश्मीर डे है और हमें बनाना भी चाहिए और हर वक्त इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जिस तरह आपने लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी तकरीर यूनाइटेड नेशन में जाके की थी, इसी तरह अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी तकरीर आ जाती है ना तो इनकी तकरीर दुनिया सुनती है, इनकी तकरीर से दुनिया में रद्दोबदल होता है, चेंजेस आती हैं। तो हम आप लोगों के साथ साथ हैं। जिस तरह मुल्क का काम, चीज़ों का काम आगे बढ़ता जाएगा, हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों को, और सिर्फ कश्मीरी मुसलमान भाइयों को ही नहीं, वहाँ पे जितने भी, चाहे वहाँ पे सिख हैं, चाहे वहाँ पे हिंदू भी हैं, इंसान तो है, इनके साथ सही मानों में इंसाफ हो और ये वो अपने मकसद पे कामयाबी हासिल करें और एक आज़ादी हासिल करें ताकि सुकून का सांस तो ले वो लोग। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। और ख़ासतौर पे सर इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं जो दुनिया भर में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि हर मौके के ऊपर जो है वो बाहर निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कश्मीरी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको सलाम करूँगा कि हमने देखा कि हम लोगों ने कुछ 5-6 महीनों से हम लोगों ने ये काम शुरू किया। इतने कश्मीरी से हमें कांटेक्ट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, चाहे वो यूके से हों, चाहे फ्रांस से हों, जर्मनी से हों, अमेरिका से हों या और जगहों से हों, वो एक ही बात कहते हैं, हाजी साहब आप लोग आओ, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम मिलकर कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी इंडिविजुअली एक थोड़ा सा कमज़ोर है और कमज़ोर होता भी है, लेकिन हम लोग सब मिलकर एक ताकत बनकर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो यूनाइटेड नेशन में हम जो पेटिशन दाखिल करने के जा रहे हैं, हम लोग, आपको अफसोस होगा रिजवान भाई कि 70 साल में हम पहले लोग हैं। 70 साल में लोगों ने मतलब एक पेटिशन अवामी सतह पर जो पेटिशन हो जी, मतलब किसी ने ये जरूरत ही नहीं की कि ये काम होना चाहिए। ये काम तो मुझे लगता है कि हर 2 महीने के बाद होना चाहिए। अगर उनको हर बार याद दिलाना जाए तो कभी तो इनको याद आएगा कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो क्या किया था और उसे पूरा किस तरह किया। बिल्कुल, ये जो जुल्म और ज्यादती कश्मीर में हो रही है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कश्मीरी हैं, वो ख़ासतौर पे वो लोग हैं जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में रहते हैं। तो असल में तो उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। और जो भारत खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में और उसने कहा था, उसने वहाँ पे वादा किया था कि हम यहाँ पे इनसे हम पूछेंगे, इस्तिस्वाब राय करवाएंगे, और वो वादा उसने आज तक पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ जो आर्टिकल देते थे उनको भी इसने ख़त्म कर दिया। रिजवान भाई, मुझे ये बताइए कि वो लोग, आप इनसे कैसे पूछोगे? मोबाइल उनका बंद, ठीक है, सारे सिस्टम उनके बंद, टीवी वहाँ पे नहीं चल रहा, कोई बात वो कहीं से कर नहीं सकते, अपने घर के लोगों से वो बात नहीं कर सकते।
8 लाख की फौज इनके ऊपर गोलियां लेके खड़ी हुई है। आप मुझे बताओ कैसे बात करोगे? आप मुझे थोड़ा नहीं सा तो मुझे इसी के ऊपर तो आवाज है ना कि ये सब चीजें जो है वहां से हटाई जाएं। वहां पे जो 8 लाख की फौज मौजूद है, पहले सबसे पहले तो उसको हटाया जाए। उसकी मौजूदगी में तो इस्तफाद राय हो ही नहीं सकता, और उसमें वो जो इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं सारे ममालिक जो हैं, वो वहां पे आगे बढ़े। इस्लामिक चैंपियंस तो एक तरफ, हमारी ओआईसी भी चुप बैठी हुई इस बात पे। ओआईसी को तो सबसे पहले ओआईसी को निकलना चाहिए। मेरे तो निकलने की जरूरत भी नहीं है, ओआईसी को सबसे पहले निकलना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। अगर ये थोड़ी सी आवाज उठाएं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी अपनी जिंदगी, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब गुजरात में जब प्रॉब्लम्स हुआ था, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं सारी रात जागता था। एक दिन सुबह को मैं एक टीवी और कैसेट लेके, उसकी वहाँ की जो वीडियो आई थी वो लेके मैं अब्दुल्लाह गुरेर के ऑफिस में चला गया। उसको मैंने जब वीडियो दिखाई, उस वक्त मेरा यूं हाथ हिल रहा था पूरा। उसने मेरा हाथ रोका, मुझे पानी पिलाया और मुझे कहा हाजी अब तुम जाओ। मेरी थोड़ी देर जाने के बाद मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने उसी वक्त इंडियन एम्बेसडर को अबू धाबी से बुलाया और उसे बताया कि हम लोग तुम लोगों के साथ क्या सलूक करते हो, तुम हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या सलूक करते हो। और चंद दिनों में वो मामला ठंडा हो गया। ये जरूरी नहीं कि उस शख्स ने ये सारा काम किया, लेकिन कुछ तो उसने काम किया ना। अब मेरे जैसा छोटा आदमी इतना सा काम कर सकता है। वजीर आजम साहब ने जो पिछली तकरीर की थी, जो आज से तकरीबन साल भर हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि यार कश्मीर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कश्मीर के लिए इसके बाद कुछ थोड़ी सी चीजें भी तो आगे बढ़ाओ ना। इसमें सर वेरी क्विक आपके क्या मुतालबात हैं? क्या आप हुकूमत पाकिस्तान से खासतौर पे क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर के अंदर अपने रोविंग एम्बेसडर्स बनाइए ना, कम से कम 3 तो बनाइए पूरी दुनिया के अंदर। आपकी एम्बेसीज के अंदर कश्मीरी डेस्क बनाइए। अब कश्मीर के लिए हर रोज आवाज उठाना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर की थी और दुनिया भर की आवाज, दुनिया भर के कान खुलना शुरू हो गए कि यार ये कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर ये बड़े लोग अगर थोड़ा सा काम अपनी आवाजें उठाएं, हम लोग यहाँ से अपनी आवाजें उठाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये आवाज जब उठ के आसमानों से टकराना लगेगी तो कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया हाजी रफीक परदेसी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए हर दिन जो है वो कश्मीर डे है, और हमें हर दिन जो है वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि कश्मीर के साथ जो जुल्म और ज़्यादती इतने तवील अरसे से हो रही है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। हम सब ने अपना अपना फ़र्ज़, अपना अपना हक जो है उसको पूरा करना है।